गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, KRG क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बोर्ड से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो MCQ क्वेश्चंस हैं। आप उनको रेडी करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -3 एंड 5 इज। देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन। 4 ऑप्शन हमारे पास में है। तो हमारे पास में पॉलिनोमियल को बनाने के लिए फॉर्मूला होता है Px इज इक्वल टू कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा बीटा, राइट। अब अगर हम इनके प्लेस पर एल्फा के प्लेस पर -3 और बीटा के प्लेस पर हम 5 रखते हैं तो आपकी एक पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगी। लेकिन ये जो k है, ये जो हमारा k कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के प्लेस पर हम कुछ और भी वैल्यूज हम रख सकते हैं। बहुत सारी वैल्यू रख सकते हैं। k के प्लेस पर 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं। तो वो भी आपकी पॉलिनोमियल यही होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आइएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 दे रखा है हमारे पास में, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे जो दे रखा है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिकल में से लिया गया ये क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, इसमें नोमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों को ही कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। जब आपने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया, इधर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया, माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया। ये कैंसिल हुआ हमारा, ये tan थीटा प्लस 1 हो गया, इधर tan थीटा -1 हो गया। अब tan थीटा की वैल्यू 5/12 है, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। 5/12 प्लस 1, 5/12 -1, ठीक है। जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 12 तो ये 5 प्लस 12 आ जाएगा। नीचे भी हम 12 लेंगे डिनोमिनेटर में एलसीएम, तो 5 माइनस 12, तो 12 से आपका 12 कैंसिल। 5 और 12 को हमने ऐड किया तो 17 हो गया, और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -7, ठीक है ना। तो हमारा ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, -17/7, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हुआ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में एक फिगर दे रखी है जो कि सर्कल से लिया गया है आपका टॉपिक। तो फिगर दे रखी है, इसमें देखिए यहाँ एंगल आपका 120 है, AB और AC दोनों टेंजेंट है। ये थ्योरम आप जानते हैं कि two tangents are drawn from external points are in equal length। दोनों ही ये इक्वल लेंथ पर होंगी, यानी AB और AC आपकी इक्वल लेंथ। लेकिन हमारे पास में एंगल दे रखा है COD, ये 120 दे रखा है। तो AD एक स्ट्रेट लाइन की तरह काम करेगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन में आपका, अगर मैं इसको A मान लेता हूँ, इस एंगल को A मान लेता हूँ, तो बेटा ये A प्लस 120 इज इक्वल टू 180, और हमारे पास में A की वैल्यू 180 माइनस 120 60 डिग्री आ जाएगा, और 60 डिग्री हमारा इधर वाला एंगल आ गया। हमें एंगल चाहिए कौन सा, BAO। तो देखो ये इधर वाला भी एंगल आपका 60 ही होगा, यानी एंगल ABO, एंगल इधर लिख देता हूं मैं, यानी एंगल BOA ये भी आपका 60 डिग्री ही एंगल होगा, ठीक। क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल है ABO और ACO ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है,
और CT से इधर वाला एंगल इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ भी 60 डिग्री हो गया। अब ट्रायंगल ले लेते हैं हम, इन ट्रायंगल ABO। ये थ्योरम आप जानते हैं कि अगर कांटेक्ट पॉइंट पर हम टेंजेंट पर सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। जैसे हम लिखेंगे एंगल BAO प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल BAO इज इक्वल टू 180 माइनस इनको ऐड करेंगे 150 आ गया, और इसको हम माइनस करेंगे तो ये 30 डिग्री का एंगल आपका यहाँ पे आ गया। 180 में से 150 माइनस कर दिया 30 डिग्री। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हुआ। अब ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी बेस पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कौन सी प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं है चारों ऑप्शन में। देखिए प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी वो ऑलवेज 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन बी देखेंगे आप तो 7/0.01। अगर मैं पॉइंट रिमूव कर देता हूं यहां से, तो यहाँ पे 100 आ गया, तो सिंपल सी बात है, तो 700 हो गई थी, तो 1 से काफी बड़ी वैल्यू आ गई। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब आ जाएंगे आप ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 पे दे रखा है कि इफ एवरी टर्म ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा कंसिस्टिंग ऑफ एन n टर्म्स इज डिक्रीज्ड बाय 2, यानी सारी टर्म्स हमारे 2 से डिक्रीज हो रही है। तो मीन में आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी टर्म आपकी डिक्रीज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है तो उसका मीन भी डिक्रीज होगा और इंक्रीज होगा। तो जब यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो हमारा जो ऑप्शन ए है डिक्रीज बाय 2, तो मीन भी आपका डिक्रीज ही होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हुआ, तो इसलिए हम करेक्ट हुआ। तो अब हमारे ये जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं काफी इंपॉर्टेंट है और अलग अलग टॉपिक से मैंने लिए हैं। ये पॉलिनोमियल से है, ये ट्रिग्नोमेट्री से है, ये सर्कल से है, ये आपका प्रोबेबिलिटी से है, और ये हमारा स्टैटिस्टिक्स टॉपिक में से है। तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें KRJ क्लासेस, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।